Namaste students. Today we are in lecture number 8 of our chapter current electricity. In our previous lecture हमने सीखा था students about galvanometer, how to convert a galvanometer into ammeter and even how to convert a galvanometer into voltmeter. Students हमने लेक्चर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया. हमने आपको गैल्वेनोमीटर का डायग्राम समझाया, प्रिंसिपल समझाया. फिर हमने आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. सो आंसर विल बी वी हैव टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यही लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हमने नाम दे दिया बच्चों शंट. फिर थोड़ा डेरिवेशन किया, थोड़ा मेहनत किया तो हमें शंट का फॉर्मूला मिला. ये लीजिए बच्चों, शंट का फॉर्मूला आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी. फिर ये सेम फॉर्मूला को हमने रेंज के फॉर्म में यानी एन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. फिर हमने स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताया. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों प्रोडक्ट अपॉन सम, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया. प्रोडक्ट अपॉन सम एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी. ये ठीक है स्टूडेंट्स. फिर हम स्टार्ट करेंगे स्लाइड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर? सो द आंसर इज वी हैव टू कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. वही हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज को बच्चों हम लोग आर कहते हैं. हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब आर. फिर हमने डेरिवेशन करके आर का फॉर्मूला डिराइव किए बच्चों. हमें आर का फॉर्मूला कैसा मिला? आर इज इक्वल्स टू बच्चों ये वाला फॉर्मूला वी डिवाइड बाय आई जी. यस, आर इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आई जी माइनस जी. फिर हमने स्टूडेंट्स ये सेम फॉर्मूला को एन के फॉर्म में यानी रेंज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. आर इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन, वेयर डेफिनेटली एन हैज़ टू बी द रेंज. अभी स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है. क्या मैं ऐसा कहूँ कि हमने गैल्वेनोमीटर को आर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया था? एंड स्टूडेंट्स सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं, सिंपली क्या करना है हमें आर प्लस जी. अब एक समझदार बच्चा तुरंत सोचेगा कि सर ये तो लास्ट टाइम के लेक्चर की बात हो गई, ये आज हमें अब बता रहे हैं, मतलब देयर इज सम इंटेंशन बिहाइंड इट. नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दिस लेक्चर. इसलिए मैं आपको स्लाइड थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा था. नाउ स्टूडेंट्स हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने मतलब वी शुड बी वेल थरो विद द फॉर्मूले लिस्ट. सो स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट टास्क इज टू प्रिपेयर अ फॉर्मूले लिस्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू conversion of number 1 galvanometer into ammeter and number 2 galvanometer into voltmeter. So let's start preparing the formulae list students. Students, first task is to convert a galvanometer into ammeter. ये टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स आई हैव टू कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. और स्टूडेंट्स यही लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल को नाम दिया जाता है शंट. याद आना चाहिए बच्चों ये शंट. एस इज इक्वल्स टू आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी. ये ठीक है स्टूडेंट्स. शंट यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी. स्टूडेंट्स ये सेम फॉर्मूला को अगर मुझे रेंज के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने वाला है आई जी. हम चाहते हैं कि जब हम उसे एमीटर में कन्वर्ट करें सो इट शुड मेजर n टाइम्स ऑफ आई जी.
So what we want that I should be equals to n times of ig बच्चों, मतलब जो रेंज है वो n है, ये समझेगा हमें। तो इसी फॉर्मूला को रेंज के फॉर्म में शंट के लिए आप कैसे लिखेंगे, आप शंट को लिख पाएंगे बेटा g डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी विल बी, जो I है उसे हम लिखेंगे n टाइम्स ऑफ IG। ओके बच्चों, शंट का यानी S का फॉर्मूला होने वाला है IgG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, एंड यही फॉर्मूला बच्चों रेंज के फॉर्म में कैसे लिखूँ, G डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये हमें क्लियरली समझना है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स आर इक्विवेलेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो शॉर्टकट हम जानते हैं पैरेलल के लिए, प्रोडक्ट अपॉन सम एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। मैंने कहा बच्चों प्रोडक्ट अपॉन सम एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर अस नेक्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। चलिए स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं। We are now converting galvanometer into voltmeter students. Students, for doing this task, we have to connect high resistance in series, जिसको हम लोग पूरे लेक्चर में R से डिनोट करते रहेंगे बच्चों, राइट। ये जो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा स्टूडेंट्स R, इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन आई जी माइनस जी। आर का फॉर्मूला V अपॉन आई जी माइनस जी। अब क्यों ना ये फॉर्मूला को हम लोग रेंज के फॉर्म में यानी n के फॉर्म में लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स, क्या हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर पहले मेजर कर पा रहा था Vg। वी वॉन्ट दैट इट्स रेंज शुड इंक्रीज अप टू n टाइम्स, मतलब जो Vg मेजर कर पा रहा था हम उसे n टाइम्स ऑफ Vg करना चाहते हैं। तो बच्चों मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर प्रोड्यूस होगा वो V मेजर करेगा, सो V विल बी n टाइम्स ऑफ Vg। स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे वो जो R का फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी, दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाई बच्चों n माइनस वन। ओके, मैंने कहा G मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का कैसे ढूंढेंगे, R इक्विवेलेंट को हम लोग लिखेंगे बच्चों, R इक्विवेलेंट को हम लोग लिखेंगे, सीरीज है ना बच्चों, तो सीधा मैं लिखने वाला हूँ R एंड G, दोनों सीरीज तो R प्लस G। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर फॉर्मूला लिस्ट इज रेडी and we are also ready for solving amazing numericals and MCQs based upon this concept. Let us move on, students. Students, our first numerical is from our government textbook and it starts like this. A galvanometer has a resistance of 100 ohm. So students, 100 ohm is the resistance of galvanometer, मतलब मैं जिसे G से डिनोट कर सकता हूँ। Resistance of galvanometer G is 100 ohm. आगे पढ़ते हैं, and its full scale deflection is 100 माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट्स, मैंने कहा 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब मैं गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन को IG लिखता हूँ। 100 यानी 10 रेज टू 2, माइक्रो यानी 10 रेज टू माइनस 6। स्टूडेंट्स, टोटल हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4 एम्पियर। ये ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। वॉट शंट, ऑब्वियस ही बात है भाई, आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जो कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज कॉल्ड एज शंट। यस, what shunt resistance should be added so that the
एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर। तो बच्चों आप मैक्सिमम करंट एमीटर के पास से जो मेजर करवाना चाहते हैं वो है आई, विच इज़ 10 मिली एम्पियर बच्चों, मतलब 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। टोटल आपको मिल जाएगा बच्चों 10⁻² एम्पियर। ये आप समझ लीजिए, मैंने कहा 10⁻² एम्पियर। ओके, तो हमें जी दिया है बच्चों 100 ओहम, हमें आई जी दिया है 10⁻⁻4 एम्पियर, हमें आई का वैल्यू दिया है 10⁻² एम्पियर, एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ शंट। मतलब बच्चों एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, शंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हियर आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। बच्चों ये नोट किया ना हमने, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। बच्चों रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैं एन का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। मैं एन को लिखने वाला हूँ बच्चों आई डिवाइडेड बाय आई जी। ओके स्टूडेंट्स, आई इज 10⁻² एम्पियर। व्हाट इज आई जी स्टूडेंट्स? 10⁻⁻4 एम्पियर। तो टोटल आपको मिलेगा बच्चों ये वैल्यू 10⁻²। कैन आई से स्टूडेंट्स 10⁻² का मतलब हुआ 100। तो क्यों ना मैं n को डायरेक्टली लिख दूँ बच्चों 100। तो मैंने कहा मैं n को लिख दूँ बच्चों 100। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने पे ध्यान देना है बच्चों? मुझे कैलकुलेट करना है शंट। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट शंट स्टूडेंट्स। शंट s को हम लोग अक्सर कहते हैं g डिवाइडेड बाय n-1। इसका मतलब समझे स्टूडेंट, g का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है विच इज़ 100 ओम, डिवाइड बाय बच्चों n मतलब रेंज जो रिसेंटली हमने साथ में कैलकुलेट किया विच इज़ ऑल्सो 100। सो 100-1 एज इट इज़ बच्चों। ये टोटल आपको मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 99 बच्चों। सिंपल सा डिवीजन है, 100 डिवाइडेड बाय 99। तो बच्चों आपको शंट का वैल्यू मिलना चाहिए फाइनली 100/99 ओम विच इज़ इक्वल्स टू 1.01 ओम। यूनिट ना भूले बच्चों, शंट यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज़ 1.01 ओम। नोट कर ले इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 9.9 हमारे टेक्स्ट बुक से क्या दिया है मुझे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट। सो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट हमें दे रखा है शंट। शंट यानी एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ते हैं बच्चों, दैट अलाउज हाउ मच 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है आई जी, इट शुड बी ओनली 20% ऑफ आई, यानी टोटल करंट। टोटल करंट जो आई है स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि उसका सिर्फ 20% गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख ले। आई जी को हम चाहते हैं बच्चों 20% यानी 20/100 टाइम्स ऑफ टोटल करंट आए। सो आई जी शुड बी इक्वल्स टू 20/100 बच्चों। सिंपल सा डिवीजन, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा कहूँ दैट आई जी इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ आई। तो क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों दैट आई डिवाइड बाय आई जी। मैंने कहा स्टूडेंट्स आई डिवाइड बाय आई जी इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, राइट। आई डिवाइड बाय आई जी, आई डिवाइड बाय आई जी इज इक्वल्स टू 5 बच्चों। और ये 5 ही तो बच्चों रेंज का मतलब n का वैल्यू होने वाला है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। हमने रेंज यानी n तो कैलकुलेट कर लिया, अभी स्टूडेंट्स हमें शंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। शंट कैलकुलेट करना बच्चों मतलब
हमारे शंट का फॉर्मूला यूज़ करना, वो n वाला फॉर्मूला। शंट s को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं g डिवाइडेड बाय n-1। स्टूडेंट्स हमें शंट के लिए यूज़ करना है g डिवाइड बाय n-1। g का वैल्यू मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है विच इज़ 99 ओहम डिवाइड बाय बच्चों n-1। n हमने अभी अभी 5 कैलकुलेट किया बच्चों, तो 5-1। तो ओवरऑल मुझे मिलने वाला है शंट का वैल्यू 99 डिवाइड बाय 4। सिंपल सा डिवीजन बच्चों, शंट का वैल्यू क्या मिलेगा 99 डिवाइड बाय 4। एंड स्टूडेंट्स 99 डिवाइड बाय 4 का मतलब होगा सिंपल डिवीजन 24.75। स्टूडेंट्स ये तो शंट है ना, यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो डेफिनेटली यूनिट विल बी ओहम। इसको फिनिश कर ले बच्चों, शंट 24.75 ओहम। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम। बच्चों ये आपको जी का वैल्यू दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी 25 ओम, डेटा साथ में नोट करें बच्चों। एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर। बच्चों ये आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये आपको IG दे दिया। यूनिट संभालना बच्चों, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। आगे पढ़ते बच्चों, वॉट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। मतलब जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों। एंड टू डू सो वी हैव टू कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और उसी का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे, V डिवाइड बाय IG माइनस जी। एक बार डेटा को ठीक से लिख ले बच्चों, G प्रॉपर फॉर्म में, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, G इज इक्वल्स टू 25 ओहम, IG स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 25 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻⁶ एम्पियर बच्चों। ओके, आगे बच्चों ये आपको V दे दिया है, V मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है बच्चों, तो आपको V दे दिया है 10 वोल्ट। सो योर डेटा इज G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 25 ओहम, maximum current that can flow through galvanometer IG 25 into 10⁻⁻⁶ एम्पियर, एंड V बच्चों विच इज 10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, और हमें कैलकुलेट करना है दैट हाई रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये समझेगा स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स हम लोग लिख रहे हैं R वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय IG माइनस जी। R हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज बच्चों, R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस जी। अभी चलिए स्टूडेंट्स सारे वैल्यूज़ हमारे पास है, एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर ले। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों लिखने वाले हैं हमारा R वाला फॉर्मूला V अपॉन IG। बच्चों V का वैल्यू बताइए मुझे 10 वोल्ट डिवाइड बाय IG को मैं क्या लिखने वाला हूँ 25 माइक्रो था ना बच्चों, मतलब 10⁻⁻⁶, राइट, सिंपल सा डिवीजन है मैंने कहा आपसे। माइनस बच्चों R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी का वैल्यू बच्चों बताइए मुझे 25 ओहम। ये भाई हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में R का वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा R, मैंने आपके सामने लिखा बच्चों R इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 25। अब देखिए बच्चों दिख रहा है बराबर प्रॉपर फॉर्म में, राइट। अभी एक काम कर ले बच्चों, ये R को आप ऐसे लिखिए, ये जो 10 है उसको आप एज इट इज़ रखिए, 25 को एज इट इज़ रखिए बच्चों। 10⁻⁻⁶ को आप न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करें, आपको मिल जाएगा 10⁻+6। एक ज़ीरो यहाँ दे दे बच्चों उसमें से, इंटू 10⁻5 -25 शुड रिमेन एज इट इज़ लास्ट स्टेप तक। बच्चों ये डिवीजन देख ले,
100 डिवाइड बाई 25 विच इज़ 4। तो मुझे बच्चों R क्या मिलेगा, मुझे R मिलेगा 4 इंटू 10⁻5। मतलब बच्चों 1 2 3 4 5 माइनस 25 को तो भाई कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करना है। R का हमें वैल्यू मिल जाएगा उस समय 3 9 9 9 7 5 ओम। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, आपको R का वैल्यू मिल जाएगा 3 9 9 9 7 5 ओम। यस, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कॉपी दिस डाउन। Next numerical starts like this. A galvanometer has a resistance of 40 ohm. बच्चों ये हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है, G इज इक्वल्स टू 40 ओहम। आगे पढ़ते हैं। एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये हमें क्या दे रखा है, IG। मतलब मैं ऐसा लिखूँ कि हमें G का वैल्यू दिया है। हमें किसका वैल्यू दिया है बच्चों, G का वैल्यू। कितना दिया है G का वैल्यू, 40 ओहम। हमें IG दिया हुआ है बच्चों 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आगे पढ़ते बच्चों। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर is needed for a full scale deflection. What is the resistance and how is it to be connected to convert the galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere and then into a voltmeter of बच्चों 0.5 volt range। मतलब स्टूडेंट दिस न्यूमेरिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या बच्चों, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सेकंड क्या हुआ स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ये ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको थोड़ा स्टेप वाइज करने को ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स हमें ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G दिया हुआ है, लिख ले G इज इक्वल्स टू 40 ओहम। IG बच्चों 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यस। और बच्चों हमें ये मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर यानी I दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, और फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैलकुलेट द रेंज। ए ना बच्चों, ए क्यों, क्योंकि हम लोग गैल्वेनोमीटर को फिलहाल एमीटर में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड है। रेंज मतलब एन। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एन का, I डिवाइडेड बाय IG। क्या होता है बच्चों ये I डिवाइड बाय IG, यस। I का वैल्यू बताइए 4 इंटू 10⁻⁻1। 0.4 है ना बच्चों, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। डिवाइड बाय IG यानी 4 इंटू 10⁻³ बच्चों। तो आपको टोटल मिल जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²। 10⁻² का मतलब हुआ बच्चों 100। मतलब टास्क ए में मुझे n का यानी रेंज का वैल्यू मिल गया बच्चों 100। ये ठीक है। अभी बच्चों n का फॉर्मूला हम लोग G के साथ रिलेट करेंगे। कैसे कैसे कैसे, हम लोग शंट का फॉर्मूला लिखेंगे G डिवाइडेड बाय n-1। स्टूडेंट्स हमें G का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओहम, डिवाइड बाय बच्चों n-1 यानी 100 - 1 which is 99. So students, by connecting a low resistance in parallel यानी shunt which is equals to 40/99 ओहम, हम लोग ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसे रिक्वायर्ड एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो आप इसे डिवाइड भी कर ले बच्चों, आपको शंट मिल जाएगा डिवीजन करके 0.4040 ओहम। इसको नोट कर ले बच्चों। टास्क नंबर 1 इज डन। मतलब आपके सम के हिसाब से बात करें तो हमारा ए पार्ट खत्म हो चुका है। इसको फिनिश करें, हम लोग अभी बी पे जा रहे हैं बच्चों। बी में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, लेट्स सी बच्चों।
तो क्या मैं हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लिखूँ? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आर का फॉर्मूला V डिवाइड बाय आई जी माइनस जी। स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आई जी माइनस जी। तो मैं आर को लिख पाऊंगा वैल्यू को यूज़ करके 0.5 बच्चों, v का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 डिवाइड बाय आई जी बच्चों, आई जी वही है भाई 4 मिली एम्पियर यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर बच्चों, राइट। माइनस ऑफ जी, जी इज ऑल्सो द सेम बच्चों 40, तो 40 ये लीजिए मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर यानी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³ फिर अलग से बच्चों माइनस ऑफ 40 करना है, ये ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आगे वाला सॉल्यूशन यूज़ करा दूँ बच्चा। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ r इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई बच्चों 4 इंटू 10⁻³ माइनस क्या है हमारे पास 40। स्टूडेंट्स ध्यान से नोटिस करिए 0.5 ये 10⁻³ को आप ऊपर ट्रांसफ़र करिए, आपको 10⁻³ मिल जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब 500 बच्चों। 500 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 500 डिवाइड बाई 4 विल गिव यू 125 माइनस 40 एज इट इज़ बच्चों, मतलब मुझे मिला 125 माइनस 40 एंड 125 माइनस 40 होने वाला है बच्चों 85, राइट। सो आर का मुझे वैल्यू मिल गया बच्चों 85 ओहम। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल टास्क फिनिश हुआ। अब इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे बच्चों? हमें पूछा था हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग थोड़ा इसको स्टेप वाइज लिखना भी सीख ले स्टूडेंट्स। टास्क ए में स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट क्या करना था? टास्क ए में हमें कन्वर्ट करना था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। तो हमने ये कैसे किया? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? शंट। और वो शंट का हमें वैल्यू मिला 0.4040 ओहम, ओके। फिर जैसे ये हो गया हमने टास्क बी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। हमने स्टूडेंट्स बी के लिए लिखा, वी हैव टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कैसे करेंगे बच्चों? बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसको हम लोग आर कहते हैं बच्चों। और वो आर हमें सॉल्व करके मिला 85 ओहम। सो दिस शुड बी द अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन बच्चों। ए और फिर बी कैसे कर सकते हैं और कौन सा रेजिस्टेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सीरीज़ यूज़ करेंगे, पैरेलल यूज़ करेंगे, और वो जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करने वाले सीरीज़ में या फिर पैरेलल में उसका वैल्यू कितना होगा, इसको ध्यान से नोट कर ले बच्चों। Now let us solve certain MCQs. Students, this MCQ came in CET 2007 paper. MCQ कह रहा है the range of an ammeter of resistance G can be increased from I to Ni. स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो रेंज है उसे I से लेके Ni ले जाना है, मतलब आपको रेंज को n टाइम्स इंक्रीज करना है। दैट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शंट। एंड वो शंट का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला होता है G डिवाइड बाय n-1, ओके स्टूडेंट्स। सो शंट यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड द फॉर्मूला इज G अपॉन n-1। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ओबे हो रहे हैं इन ऑप्शन सी। सी इज योर आंसर बच्चों, टिक कर ले इसे। This question came in
AIPMT 2014. In an ammeter, 0.2 percentage of main current passes through the galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, the resistance of ammeter. Students, first of all, क्या मैं ऐसा कहूँ कि मुझे IG दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है 0.2 परसेंटेज ऑफ टोटल करंट. मैंने कहा 0.2 परसेंटेज ऑफ टोटल करंट. एंड स्टूडेंट्स, टोटल करंट इज डेफिनेटली आई जी को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 0.2 परसेंटेज ऑफ टोटल करंट आए एज पर द डेटा गिवन टू मी. ओके, मतलब जो आई जी है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ आई. ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ दैट आई डिवाइड बाय आई जी, आई डिवाइड बाय आई जी रीअरेंज कर लूँगा मैं, मुझे मिल जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 2. इसका मतलब मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स 500. एंड स्टूडेंट्स, हम पहले से जानते हैं कि ये जो आई डिवाइड बाय आई जी है ये तो रेंज होता है. रेंज का मतलब होता है बच्चों एन. तो मुझे एन कितना मिल गया 500. सो अब तक जो भी हमने सॉल्व किया वो क्यों सॉल्व किया? टू गेट द वैल्यू ऑफ एन. एन हमें कितना मिल गया स्टूडेंट्स 500. ये ठीक है. आगे और एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़े स्टूडेंट्स. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, एज यूजुअल इट इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं. स्टूडेंट्स, हमने तो हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया है, राइट? सो कैन आई से दैट आर इक्विवेलेंट होने वाला है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी एस जी डिवाइडेड बाई बच्चों एस प्लस जी, एस जी डिवाइडेड बाई एस प्लस जी. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जी को रखने वाले हैं एज इट इज़. हमें जी का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है. हम हाँ शंट को रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, कैन आई से शंट विल बी इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई n-1. बच्चों, जी का वैल्यू मालूम नहीं है तो हम जी ही रखेंगे डिवाइड बाय n-1. अभी अभी हमने सॉल्व किया था बच्चों और हमें n मिला था 500. व्हाट इज़ 500 माइनस 1 स्टूडेंट्स? इट इज़ 499. तो बच्चों हमें शंट मिल गया g डिवाइडेड बाय 499, राइट? शंट बच्चों कैसे लिखूँ मैं? यस, जी डिवाइडेड बाय 499. शंट बच्चों जी डिवाइडेड बाय 499. अब हम तो जानते हैं दैट आर इक्विवेलेंट होने वाला है एस जी, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम ना बच्चों. एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी. मैंने कहा एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी. इसका मतलब स्टूडेंट्स आप एस को सब्सटीट्यूट करने वाले हैं जी डिवाइडेड बाय 499 ऊपर नीचे. जी को आप एज इट इज रखिए, सिंपल सा अलजेब्रा ओबे करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. R equivalent is equals to G divided by 500. That's why it will definitely match with C. C इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, G upon 500, right? CET 2010. When a resistance of 100 ohm is connected in series with a galvanometer of resistance G, its range is V. स्टूडेंट्स, हमें तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. दिस इज़ लाइक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. मतलब स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला फॉर्मूला, आर वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स वी डिवाइड बाय आई जी माइनस जी, या फिर इसको हम रेंज के फॉर्म में लिख दे तो और आसान हो जाएगा बच्चों, जी मल्टीप्लाइड बाय n-1.
इन दिस केस स्टूडेंट्स इट इज़ ईजियर टू यूज़ दिस रेंज वाला फॉर्मूला, मतलब एन वाला फॉर्मूला। तो क्यों ना हम वही फॉर्मूला लिखे आपके सामने स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन। स्टूडेंट्स हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 इज इक्वल्स टू जी मालूम नहीं एज इट इज़, रेंज मालूम है नहीं, सिर्फ इतना पता है कि हम वोल्टेज वी मेजर कर पा रहे हैं, दैट्स इट। सो आर इज इक्वल्स टू जी इंटू एन माइनस वन, मतलब 100 इज इक्वल्स टू जी इंटू एन माइनस वन। बच्चों लेट मी ट्रीट दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, इट्स रेंज इज वी। हमने इतना पढ़ के इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम कर दिया। अभी स्टूडेंट्स हम और आगे पढ़ेंगे टू डबल इट्स रेंज। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज को बेटा क्या करना है, डबल। और ये कैसे हो पाएगा, अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये जो आप 100 देख रहे हो ना बेटा इक्वेशन 1 में, वो बन जाएगा 1000। और जो रेंज था पिछले बार बच्चों वो आप n टाइम्स बढ़ा रहे थे, इस बार आप डबल करोगे मतलब 2n। सो स्टूडेंट्स क्यों ना मैं इक्वेशन 2 फ्रेम कर दूँ आपके लिए, कैसा दिखेगा वो, 1000 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन या 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, क्योंकि हमने रेंज को क्या किया बच्चों, डबल। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स let us go to solving of this. Can I say इक्वेशन 1 and 2 दोनों मिला मुझे। चलिए एक काम करते हैं, अभी आपने MCQ तो लिख ही लिया है, मैं इसको फ्रेम कर दूँ उसके ऊपर। बच्चों हमें मिला 100 इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। फिर हमें इक्वेशन 2 कैसा दिखा स्टूडेंट्स, 1000 इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय रेंज डबल यानी 2n माइनस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अभी हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे। एडवांटेज बीइंग जी जो आप देख रहे हो बेटा, जी जी ये कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1000 डिवाइड बाय 100। वट इज़ 1000 डिवाइड बाय 100 स्टूडेंट्स, इट इज़ 10 इज इक्वल्स टू बच्चों जी जी तो कैंसल हो गया, 2n माइनस वन द होल अपॉन स्टूडेंट्स आपको मिलेगा n माइनस वन, तो आपको मिला 10 इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन डिवाइड बाय n माइनस वन। क्यों ना स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमें स्टूडेंट्स आंसर कैसा दिखेगा ज़रा बताइए, 10 इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन, ये मिला आपको। तो आप ऐसे लिखिए बच्चों 10n माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन। तो फाइनली मैं लिख पाऊंगा 10n माइनस 2n विच हैज़ टू बी डेफिनेटली 8n, सिंपल अलजेब्रा इज इक्वल्स टू बच्चों 9। तो क्या मैं कहूँ कि आपको n का वैल्यू मिल गया 9 अपॉन 8। तो स्टूडेंट्स हमें n का वैल्यू क्या मिल गया, 9 अपॉन 8। लेट मी टेल यू न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सिर्फ n मिला है बच्चों, n क्या मिला 9 अपॉन 8। अभी अभी स्टूडेंट्स मुझे n मिला 9 अपॉन 8, ओके। अभी स्टूडेंट्स हमने जब इक्वेशन 1 फ्रेम किया तो वो कैसा दिख रहा था, 100 इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई बच्चों n माइनस वन, अभी इक्वेशन 1 हमारा, और n को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं बच्चों 9 अपॉन 8। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स इसे, 100 इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 8 ना बच्चों। सो भाई सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जी मिल जाएगा 100 इंटू 8 दैट इज़ 800 ओहम। स्टूडेंट्स आपको जी यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा 800 ओहम एंड दैट्स व्हाई इट विल मैच विथ डी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसे। IIT 2005, a moving coil galvanometer of resistance 100 ओहम। स्टूडेंट्स मतलब आपको G का वैल्यू दे रखा है, G
resistance of galvanometer 100 ohm, which is used as an ammeter using a resistance of 0.1 ohm. बच्चों ये जो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है शंट. जी दिया है बच्चों कितना, 100 ओहम. शंट कितना दिया है, 0.1 ओहम. द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर. बच्चों यूनिट संभाले, माइक्रो है मतलब 10⁻⁻⁶. मतलब स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू दिया हुआ है IG का. बच्चों IG को मैं लिखूँ 100 को 10⁻² एंड माइक्रो का 10⁻⁻⁶. टोटल हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻⁴ एम्पियर. यस, ओके. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन, शंट गिवन, IG गिवन. आगे पढ़ते बच्चों. व्हाट इज द मिनिमम मेन करंट इन द सर्किट so that the ammeter shows maximum deflection. मतलब बच्चों आपको I का वैल्यू कैलकुलेट करना है. I कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, I इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स इतना आपको समझा होगा, तो मैं ये जो इंक है उसे इरेज कर लूँ. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि शंट S को हम लिखते हैं G डिवाइड बाय n-1 लिख सकते हैं ऐसा. तो बच्चों आप सोचिए कि n-1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा G/S. बच्चों G/S का मतलब हुआ, G/S का मतलब हुआ 100 डिवाइडेड बाय 0.1. बच्चों ये होने वाला है 1000. स्टूडेंट दैट मीन्स n-1 इज इक्वल्स टू 1000. मतलब बच्चों n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1001. ये आप समझ लीजिए पहले. n यानी बच्चों रेंज होता है, कितना हो जाएगा 1001. स्टूडेंट्स हम तो ये भी जानते हैं कि n का और एक फॉर्मूला होता है I डिवाइड बाय IG. क्या मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास IG का वैल्यू प्रेजेंट है. बच्चों आपको I मिल जाएगा. आपको I कैसे मिलेगा, इट विल बी 1001 मल्टीप्लाइड बाय IG विच इज़ 10⁻⁻⁴. राइट. तो बच्चों आपको I का वैल्यू कुछ ऐसा मिल जाएगा 1001 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर. अब मैंने देखा ये फ़िलहाल तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है. ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर. सो स्टूडेंट्स आई विल डू दैट शिफ्टिंग प्रोसेस. 100.1. सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर. ओके. एंड बच्चों 10⁻³ एम्पियर का मतलब क्या होगा, मिली एम्पियर. तो आपको आंसर मिल जाएगा 100.1 मिली एम्पियर. एंड दैट्स वाई इट हैज़ टू मैच विथ ऑप्शन ए. स्टूडेंट्स CET 2015. The range of a galvanometer is V when 50 ohm resistance is connected in series. Student series voltmeter मतलब galvanometer to voltmeter वाली स्टोरी. ओके. तो बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी R का फॉर्मूला V/IG माइनस G. ऑल्टरनेट फॉर्मूला स्टूडेंट G इंटू n-1. ओके. लेट्स मूव ऑन बच्चों. इट्स रेंज गेट्स डबल्ड. बच्चों अभी अभी हम लोगों ने डबल रेंज वाला एक MCQ सॉल्व किया, ये उसी के जैसा है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है. R इज इक्वल्स टू मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू मैं यूज़ कर सकता हूँ G इंटू n-1. Students, the range of a galvanometer is V when 50 ohm resistance is connected in series. Later on, its range gets doubled when 500 ohm resistance is connected. So first time resistance क्या substitute करूँ, 50 ohm. Second time resistance को क्या substitute करूँ मैं, 500 ohm. Definitely series बच्चों. आगे पढ़ते हैं. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंसेस मतलब हमसे G का वैल्यू पूछा जा रहा है. ये ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं यहीं पे लिख दूँ R
high resistance in series R is equals to G into स्टूडेंट्स n-1, ये ठीक है अभी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हम R को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, सो यू गेट 50 is equals to G multiplied by n-1. Let's say this is equation number 1 students. Later on that resistance is becoming 500 ohm. तो students 500 is equals to हम लिख पाएंगे galvanometer G as it is multiplied by its range has become बच्चों doubled. इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया बच्चों डबल। सुना, रेंज डबल मतलब क्या, लास्ट टाइम जो रेंज क्या था बेटा अप टू n था ना, इस बार वो डबल हो गया। इसका मतलब है कि इस बार वो हो गया 2n, सो 2n-1 डाल दे बच्चों, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे। एडवांटेज भी ये जो जी आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आपको मिलेगा 500 डिवाइड बाई 50 दैट हैज़ टू बी स्टूडेंट्स 10 इज इक्वल्स टू 2n-1 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय n-1। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो MCQ सॉल्व किया था उसमें हमें सेम फ्रैक्शन मिल रहा था, 10 इज इक्वल्स टू 2n-1 द होल अपॉन n-1। तो बच्चों अभी सॉल्व किया था, याद करिए आपको n का वैल्यू क्या मिला था, आपको n का वैल्यू मिला था 9/8। ये लीजिए बच्चों, मैंने n लिख दिया 9/8। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको n को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो यू विल गेट 50 राइट इज इक्वल्स टू बच्चों रेजिस्टेंस क्या डाले थे 50 ना, इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय n-1 मतलब 9/8 -1 स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय 1/8 बच्चों, तो G हो जाएगा 50 इंटू 8 विच इज़ 400। तो बच्चों हमें G क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा 400 ओहम। सो दिस विल मैच विद ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। CBSE 2011, a galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm as usual students। galvanometer के साथ आपने शंट को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इन पैरेलल to keep the main current in the circuit unchanged। Now students this line is very much crucial for you। जो मेन करंट है वो आपको अनचेंज रखना है। The resistance to be put in series with the same galvanometer is। Now the resistance बच्चों जो आपको सीरीज में कनेक्ट करना है वो कितना होगा, और स्टूडेंट्स आपको ख्याल रखना है कि आपको करंट को कैसा रखना है, अनचेंज, ये आपको समझना है, ठीक है। अब क्यों ना स्टूडेंट्स हम लोग पहले तो हमारा जो सर्किट है उसे ड्रॉ कर ले। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो सर्किट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर यहाँ गैल्वेनोमीटर का कॉइल लेते हैं बच्चा, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग पैरेलल में शंट एस कनेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जी। स्टूडेंट्स जो मेन करंट होता है सर्किट में वो क्या होता है हमारे लिए, आई, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा कहूँ कि जब भी हम लोगों ने ये गैल्वेनोमीटर एंड शंट का पैरेलल कॉम्बो यूज़ किया स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, सो इट मीन्स करंट विल इंक्रीज ना। बट MCQ में यही ट्विस्ट है, आपको बोल रहे कि करंट आपको चेंज नहीं करना है। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस कम हुआ इस वजह से ही तो करंट बढ़ा, तो आपको ये कंपनसेट करने के लिए बच्चों रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और बच्चों ये तो हम लोग सीरीज से कर पाते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, आपको इसके आगे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। लेट अस से दैट रेजिस्टेंस इज आर। बच्चा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आर। अब क्या मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स कि ये पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए बच्चों ये G और ये S को मुझे पैरेलल में लेना पड़ेगा,
मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी बच्चों एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, ये पैरेलल का हो गया बच्चों। अब ये अलग से आर तो आपने सीरीज में कनेक्ट किया, तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा प्लस आर। ओके, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन का बच्चों मुझे आंसर मिल गया एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी द होल प्लस आर। ये समझेगा स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स ये जो सर्किट है इसे मैं इरेज कर दूं, क्योंकि जो ज़रूरी फॉर्मूला हमें ढूंढना था वो फॉर्मूला हमें मिल गया। अब क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो फाइनल है। अर्लियर मतलब जब ही सिर्फ गैल्वेनोमीटर था बच्चों, सर्किट में सिर्फ क्या था गैल्वेनोमीटर, तो उस समय रेजिस्टेंस सिर्फ उसका अकेले का था बच्चों। अकेले का मतलब हुआ जी, मतलब व्हाट वाज द इनिशियल रेजिस्टेंस जी, व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस बच्चों एस जी अपॉन एस प्लस जी द होल प्लस आर। तो बच्चों जब भी दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तभी तो जो करंट है वो इक्वल रहेगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। अभी सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपल सा अलजेब्रा ओबे करके मुझे आर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एंड बच्चों आपको आर का फॉर्मूला मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। सिंपल सा अलजेब्रा ओबे करना है, राइट। तो आपको बच्चों आर क्या मिल जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, एंड दैट इज द रीज़न मैं कहूँगा इट विल मैच विथ ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया। यूजिंग दैट प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फॉर्मूले लिस्ट फ्रेम किया। यूजिंग दैट फॉर्मूले लिस्ट we were able to solve many numericals and even MCQs from recent competitive examination. I hope you enjoyed the lecture. Thank you so much students.